कुछ शादियां सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं होती, कुछ शादियां दो दुनियाओं के बीच का सौदा होती है। इस कहानी की सच्चाई जानने के बाद आप अंधेरे में किसी दूल्हे का नाम लेने से भी डरेंगे। ये कहानी है अवनी की, एक साधारण लड़की, लेकिन जिसकी शादी ने पूरे गांव की नींद छीन ली थी। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। असली भूत कौन था, दूल्हा या दुल्हन, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं? ओडिशा के एक छोटे से कस्बे बरगढ़ में अवनी का ब्याह तय हुआ था अरुण से। अरुण एक शांत, सादा, कम बोलने वाला लड़का। अवनी ने उसे बस 2 बार देखा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग कहते थे, लड़का थोड़ा अजीब है लेकिन अच्छा है। शादी से एक रात पहले अवनी को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। शादी मत करना, दूल्हा इंसान नहीं है। चिट्ठी में अरुण की एक पुरानी फोटो थी। अजीब बात यह थी, फोटो में 4 लोग खड़े थे, पर उनके बीच सिर्फ 3 परछाइयां दिखाई दे रही थी, अरुण की नहीं। अवनी ने इसे मजाक समझकर फाड़ दिया, लेकिन अगले दिन जो हुआ वो मजाक नहीं था। बारात आई, लेकिन किसी ने ढोल नहीं बजाया। बैंड वालों के चेहरे पीले थे, बाराती चुप थे। दूल्हा घोड़ी पर बिल्कुल स्थिर, जैसे जिंदा हो या बस खड़ा हो। जब दूल्हा मंडप में आया, हवा अचानक भारी हो गई। लोगों को लग रहा था कि सांस लेना मुश्किल है। अवनी ने पहली बार अरुण के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली, जैसे अंदर कोई रोशनी ना हो। मंडप में पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन बीच में ही रुक गया। ये मंत्र आज काम नहीं करेंगे। मंडप में सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पंडित के माथे पर पसीना था। जब अवनी ने जयमाला उठाई, तभी उसने देखा अरुण के पैरों के नीचे फूल कुचले नहीं, बल्कि सूख कर राख बन रहे थे। अवनी ने डरकर जयमाला गिरा दी। लोग फुसफुसाने लगे, कुछ ठीक नहीं, कुछ बहुत गलत है। लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ कहता, दूल्हा आगे बढ़ा। धीरे धीरे, जैसे किसी पटरी पर खिसक रहा हो। उसके पैरों की टिक टिक की आवाज नहीं, सिर्फ सरकने की सस आवाज थी। अवनी ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। मां, ये इंसान नहीं है। लेकिन मां ने हाथ झटक दिया। अब शादी टूट नहीं सकती। फेरों के समय आग अचानक नीली हो गई। धुआं उन दोनों के चारों ओर घूमने लगा। बाकी लोग मंत्रों से ध्यान हटाकर धुएं को देखने लगे। उसमें चेहरों जैसी आकृतियां बन रही थी, जली हुई, काली, खोखली आंखों वाली आकृतियां। एक बुजुर्ग औरत चिल्लाई, यह आग नहीं, यह बुलावा है। अवनी का दुपट्टा खुद ब खुद ऊपर उठने लगा और दूल्हे की ओर झुकने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने खींचा हो। और तभी गांव का पागल फकीर दौड़ता हुआ आया। शादी रोक दो, ये लड़का 3 महीने पहले मर चुका है। मंडप में सन्नाटा, बस तलवार जैसे शब्द गिरे। फकीर चिल्ला रहा था, ये नदी में डूबकर मर गया था, लेकिन इसकी रूह मिट्टी से बाहर नहीं निकल सकी, क्योंकि ये मरने के बाद भी शादी का लालची था। लोग दूल्हे की तरफ भागे, लेकिन दूल्हा हिला तक नहीं। फकीर ने मंत्र पढ़ा और दूल्हा अचानक हवा में उठ गया, धीरे धीरे, जैसे कोई रस्सी खींच रहा हो। उसके चेहरे की त्वचा उतरती हुई दिखाई दी, नीचे काली सड़ चुकी हड्डियां। शादी रुक गई। लोग भागने लगे। मंडप तहस नहस हो गया। फकीर ने अवनी से कहा, तू बच गई, अब ये तुझे नहीं ले पाएगा। लेकिन उसके अगले ही पल अवनी बेहोश होकर गिर गई। अवनी को होश आया, कमरे में अकेली, सन्नाटा। दीवार पर दूल्हा दुल्हन की फोटो, लेकिन फोटो में दूल्हे का चेहरा काला धुंधला धब्बा था। अवनी का दिल धड़क उठा। एक धीमी आवाज कमरे में गूंजी, शादी अब भी अधूरी है। अवनी चीख पड़ी, कौन है? और तभी दरवाजे पर दस्तक, टुक टुक टुक। अवनी कांप गई। कमरा ठंडा हो गया। उसकी सांस सफेद धुएं जैसी दिखने लगी। आवाज फिर आई, मैं हूं, तुम्हारा पति। अवनी भागी, कमरे से, घर से सीधे बरामदे तक। वहां उसकी मां रो रही थी और उसकी दादी मंत्र फूंक रही थी। दादी बोली, हमने तुझे बचा लिया। लेकिन तभी हवा में किसी आदमी की परछाई उभरी, दूल्हे की। अवनी चिल्लाई, तुम मर चुके हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? छाया ने धीरे से जवाब दिया, मैं तो मर चुका हूं, लेकिन तुम भी तो उसी दिन मर गई थी। अवनी का खून जम गया। तुझे याद नहीं? फेरों के दौरान
तू भी आग में गिर पड़ी थी और धुआं तेरी सांसों में भर गया था। दादी और मां अचानक फीकी पड़ने लगी। उनके चेहरे गलने लगे जैसे मोमबत्ती पिघलती है। अवनी चीख पड़ी, तुम झूठ बोल रहे हो। परछाई मुस्कुराई। कौन सा इंसान 3 दिन से बिना खाना बिना पानी एक ही कपड़े में घूम सकता है? अवनी ने अपने कपड़े देखे, वही शादी वाली साड़ी, लेकिन उस पर चींटी या धूल तक नहीं। कमरे की हर चीज, समय, सब 3 दिनों से रुका हुआ था। सच्चाई पिघल कर सामने आई। अवनी खुद भी मर चुकी थी। दूल्हे की आत्मा बोली, हमें तो बस शादी पूरी करनी थी। अवनी की आंखों में आंसू। अब क्या होगा? दूल्हे की परछाई धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। अब तुम मेरी दुनिया में चलोगी, जहां न दिन है न रात, बस हमारी अधूरी शादी का मंडप है। कमरा अंधेरे में बदल गया। मंडप की नीली आग भड़की, फेरों की घंटियां फिर से बजने लगी और अंतिम दृश्य, अवनी और वह भूतिया दूल्हा एक जले हुए खंडहर पड़े मंडप में फेरे ले रहे हैं। आसपास सिर्फ मृत आत्माएं ताली बजा रही है। आवाज गूंजती है, शादी अब पूरी हो चुकी है। और फिर